हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर फ्रिक्शन और इस चैप्टर में आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि दिस इज द अपोजिंग फोर्स, इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से ये फोर्स आता है और ये जो फोर्स होता है दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ अब आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। ये क्या बात है? अब हम यही चीज सीख रहे हैं कि फैक्टर्स का क्या मीनिंग है। सो इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी के हम डिस्कस करते हैं। आप लोग क्या करें, अभी मैं आपको इसमें पिक्चर भी दिखाऊंगी कि फर्स्ट व्हाट यू डू, यू मेक अ इंक्लाइंड प्लेन। होता है ना ढाल वाला, तो यू जस्ट मेक अ इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग, ये एक्टिविटी आप लोग अपने फ्लोर पर बैठकर भी कर सकते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन डू ऑन अ टेबल ऑल्सो। नाउ क्या है, अब आप उस पर यू पुट अ मार्क विद द पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। मीन्स अगर आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा एक कोई सरफेस है और मैंने यहाँ पे ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन करा है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे आई विल पुट अ मार्क ए। ठीक है, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। इसके बाद आप क्या करें, जब ये इंक्लाइंड प्लेन है, जो आपके पास सेल्स होते हैं ना छोटे वाले, उनको वी से पेंसिल सेल, उसको हम लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, जब इस टाइप से कोई एक स्लोप में कोई थिंग होती है एंड इफ वी पुट एनीथिंग ओवर ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, यस जो स्लोपी पार्ट है, ऑलवेज द थिंग विल मूव डाउन। सो हमने क्या करा, हमने वही अपना पेंसिल सेल उस पर रखा और उसको हम जब रखा, बिकॉज ऑफ द स्लोप इट विल मूव डाउन। आपको क्या करना है, यू हैव टू नोट हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल और यू मेजर दैट डिस्टेंस एंड नोट इट इन योर कॉपी। इसका मैं पिक्चर दिखाना चाहूंगी। देखिए, आपने इस टाइप से सी हियर, ये हमारा एक क्या है, ये एक प्लेन सरफेस है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। ठीक है, और ये जो है यहां ये जो बोर्ड है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने क्या करा, एक हमने पेंसिल सेल रखा और जब उसको इस पर छोड़ा तो हमने देखा पेंसिल सेल यहां तक इतने डिस्टेंस पे मूव हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट मेजर दिस डिस्टेंस एंड नोट इट इन योर कॉपी। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब आपने जो नीचे आपका ये एक स्मूथ सरफेस था, अब आप उस पे क्या करेंगे, यू विल स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ, क्योंकि ये क्या होगा, रिंकल्स जो होते हैं, एक क्या होता है ऐसे कुछ एक वॉल का काम करेंगे और चाहे कितना भी उसके अंदर मोशन हो बट इट विल स्टॉप इट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो नीचे जो हमने एक क्लॉथ स्प्रेड आउट कर रहा है, इट शुड बी वेरी स्मूथ विदाउट एनी रिंकल्स। विदाउट एनी रिंकल्स मीन्स विदाउट एनी फोल्ड्स। ठीक है, so make sure that there are no wrinkles in the cloth. Now you do this activity again. Means you take this slant board, put a pencil cell over there and let the cell move. Now what you do, जहां पर भी सेल जाके रुक रहा है, measure the distance and note it in your copy. अब आप देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा, when there was a smooth table, ठीक है, तो उसमें यहां जाके रुका सेल, लेकिन जब हमने एक क्लॉथ करा एंड क्लॉथ क्या था, डेट वॉज अ रफ सरफेस, तो द सेल स्टॉप्स मच बिफोर देन द प्रीवियस पोजीशन। देख रहे हैं आप? सो हम आई एम जस्ट पॉइंटिंग, यहां पे ये सेल रुक रहा है और यहां पर ये रुक रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? There is a difference ना? Okay. So again, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, always we think about
क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स फॉर these questions. So why is the distance covered by the pencil cell different? हमने देख लिया है कि there is a difference in the length which the pencil cell covered when it was on the table, and then we see the difference in the length of its movement when the cell was moving on the surface of the cloth. Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? क्या हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. क्या हम ये बोल सकते हैं? Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? क्या बोल सकते हैं? Yes, we can say that. है या नहीं है? क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे हमने नीचे का बेस में डिफरेंस करा, we see the difference in the distance covered. तो this means जो नीचे जिस पर वो पहले तो slant surface was same, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, it came down. बट फर्दर जो मूवमेंट था, तो जो जब हमारा क्लॉथ वॉज स्प्रेड आउट, तो देयर वॉज सम रेस्ट्रिक्शन. मीन्स कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा था जो उसको रोक रहा था या नहीं? है ना? मीन्स कुछ एक चीज ने उसके मोशन को, उसके मूवमेंट को रोका. सो कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट? अगर यही हम सेल को इफ वी कवर विद अ क्लॉथ और इफ वी कवर विद एनी जूट पेपर एनीथिंग, सो तब भी क्या अगर, और हमने मीन्स क्या है, एक बार हम विदाउट एनी कवर उस सेल का मूवमेंट करें, एक बार सेल का मूवमेंट ऑन द सेम सरफेस बट बाय कवरिंग द सेल विद एनी अदर थिंग अगर हम करें, तब भी क्या हमें डिफरेंस मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? मिलेगा? यस, मिलेगा. क्योंकि अब उसका सरफेस क्या होगा? पहले जो स्मूथ था, नाउ इट विल चेंज टू रफ सरफेस. सो ऑलवेज हमने जो अभी पहले वाले सेशन में लर्न करा था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो इसमें हम जो देख रहे हैं, वी आर सीइंग द कांटेक्ट बिटवीन द सेल एंड द सरफेस ऑफ टेबल, है ना? हम इसमें ये चीज देख रहे हैं. वी आर सीइंग द कनेक्शन बिटवीन दीज टू. ईदर वी चेंज द सरफेस ऑफ द टेबल और वी चेंज द आउटर पार्ट ऑफ द सेल. तो बोथ वे में इट्स मूवमेंट विल गेट अफेक्टेड. सो कॉज ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा सा और हम, तो अब हमें समझ में आ गया. मीन्स जब हमारा क्लॉथ था, इट प्रोवाइडेड फ्रिक्शन, और तो इट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ द सेल. ठीक है, तब हमने ये चीज देखी. और अब हम ये जो हमने देखा है कि ये जो फ्रिक्शन, अब पता चल गया फ्रिक्शन की वजह से रुका है. जो स्मूथ सरफेस थी उसने फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करा, जो एक रफ सरफेस थी डेट हैज प्रोवाइडेड द फ्रिक्शन. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ये रफ सरफेस क्यों ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है? Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. जैसा मैंने अभी आपको सेल और उसका सरफेस का, टेबल के सरफेस का कहा था कि अगर हमने सेल के सरफेस में चेंज लाए, उसको हमने जूट किसी और क्लॉथ से उसको रैप करके तब करा, या हमने जो जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा था उसमें वी हैव पुट अ क्लॉथ, इन बोथ केसेस क्या होगा? We will see the difference in the distance covered. तो यही आ गया कि जब हमारे जो दो सरफेस हैं, उनके जो कांटेक्ट बन रहा है, और उनके कांटेक्ट में अगर कोई इरेगुलरिटी आ गई है, कुछ एक स्मूथनेस में डिफरेंस आ गया है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन विल बी देयर. सो इवन दो सर्फेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम. तो यहां जो, जैसे अभी हम ये कह रहे हैं स्मूथ सरफेस है,
तो ये स्मूथ सरफेस में भी थोड़ा सा इरेगुलरिटी है, मीन्स उसका जो अगर वुडन स्पेस है वो इतना स्मूथ नहीं है। तभी क्या हुआ, दो जब प्लेन सरफेस था द सेल मूव्स फर्दर बट इट स्टॉप्ड एट सम टाइम, ऐसा नहीं है, वो मूव होता रहा। तो ये जो हमारा इरेगुलर सरफेस मीन्स जो हमारा है इस टाइप से, ये जो इरेगुलर है ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है एंड इट ट्राइज टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। Irregularities on two surfaces lock into one another। तो अब जो हमारा, अब हमने कहा है कि ये जो चाहे हम कितना भी स्मूथ कह दें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है कि उस पर अगर हम वी पुश समथिंग एंड वी स्टॉप अप्लाइंग द फोर्स तो इट विल देन ऑल्सो कीप ऑन मूविंग, ऐसा नहीं है। हर सरफेस कुछ ना कुछ उसका ऐसा एक उसका जो सरफेस होता है वो एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ये कैसे होता है, ये फ्रिक्शन कैसे प्रोवाइड होता है उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो ये जो इरेगुलर सरफेस होता है ये क्या करता है, जो सरफेस होता है उसमें क्या करता है, एक लॉक टाइप कर देता है। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर मींस आपस में वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन इन हो जाते हैं। तो व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। तो कभी जब हमारी कोई चीज एक स्टॉप हो जाती है तो हमें जिस फोर्स से उसको रोका हुआ है, जो इंटरलॉकिंग की जो एक फोर्स है उससे जो चीज इट्स नॉट मूविंग, तो उसको हमें क्या करना होता है, ओवरडन करना होता है, उससे ज्यादा फोर्स वी हैव टू अप्लाई देन द थिंग स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है। ऑन रफ सर्फेसेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। तो हमने ये देखा है कि सरफेस कोई भी हो इरेगुलरिटीज आर देयर, लेकिन जो रफ सरफेस होते हैं उसमें क्या आता है, देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, उनमें ज्यादा होता है। जो हमारे स्मूथ सरफेस होते हैं उसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन जो रफ सरफेस होता है, क्योंकि रफ सरफेस देखिए स्मूथ सरफेस को हम ऐसे शो करते हैं, रफ सरफेस को शो करने के लिए हम इस टाइप से ऊपर नीचे देते हैं और यही एक लॉकिंग प्रोवाइड करता है टू स्टॉप द मूवमेंट। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड, मींस वो क्योंकि उसमें ज्यादा हमारे इरेगुलर सरफेस है तो ज्यादा लॉकिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए द मूविंग थिंग्स स्टॉप्स फास्ट ऑन अ रफ सरफेस। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे हमें अब पता चला कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, हाउ डज इट वर्क ऑन, हाउ डज इट स्टॉप्स मूविंग, हाउ डज इट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये आज हम लोगों ने सीख लिया है। और ये अब हमें पता चल गया है कि कोई भी सरफेस हो इंटरलॉकिंग इज देयर, लेकिन रफ सरफेस प्रोवाइड मोर इंटरलॉकिंग, सो इट स्टॉप्स the moving object much earlier. So in the next session we'll discuss more from the same chapter. Bye.